आज के इस वीडियो में हम लोग सोलो लेवलिंग एनिमे के एपिसोड 1 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें मांगा के 1 से लेके 9 तक चैप्टर को कवर किया गया है। एपिसोड स्टार्ट होते ही हम लोग को जू आइलैंड दिखाया जाता है, जहां पर कुछ खतरनाक मॉन्स्टर आए हैं। उसको चारों तरफ से घेर के बहुत सारे नेवी के शिप भी आए हैं। कुछ नेवी के सोल्जर कहते हैं कैप्टन हम लोग को भी हेल्प करना चाहिए, लेकिन जो कैप्टन है वो कहता है हमारा वेपन उन लोगों के ऊपर काम नहीं करता, तो ये जो काम है हम लोग को हंटर के ऊपर ही छोड़ना पड़ेगा, वो लोग ही कुछ कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग जू आइलैंड के अंदर का सीन देखते हैं। वहाँ पर बहुत सारे हंटर है एक साथ इकट्ठे हुए हैं और वो लोग चिल्ला के कहते हैं आ रहे हैं वो एंट मॉन्स्टर। हम लोग देखते हैं बहुत सारे रेड कलर के एंट मॉन्स्टर उन लोगों के ऊपर हमला करते हैं और ये जो एंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन जो हंटर है वो भी बहुत सारे है, वो लोग साथ में अटैक करते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो एंट्स है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, उन लोगों का स्किन इतना ज़्यादा टफ है कि उन लोगों का वेपन, उन लोगों का मैजिक कुछ भी उन लोगों के ऊपर काम नहीं आता। और ये जो एंट है वो एक एक करके सारे के सारे हंटर को मार रहे हैं। एक हंटर को नीचे फेंक देते हैं, बहुत सारे हंटर को काट रहे हैं, ऐसे मार रहे हैं और खा रहे हैं। और कुछ हंटर कहते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा लो रैंकिंग हंटर है, हम लोग इन एंड मॉन्स्टर के साथ फाइट नहीं कर सकते, ये कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है। एक हंटर को बीच में से फाड़ रहा था, वो हंटर कहता है मैं तो बेहोश होने वाला हूँ। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक और हाई रैंकिंग हंटर आ जाता है, जो एस क्लास हंटर है। वो आता है और उस एंड को मार डालता है और वो उसको हील करना स्टार्ट कर देता है। तो जो लो रैंकिंग हंटर है वो कहता है ये हंटर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसने आते ही एक एंड मॉन्स्टर को हरा दिया और मेरे को इंस्टेंटली हील कर रहा है। क्या एस रैंकिंग हंटर ऐसे ही स्ट्रांग होते हैं? और जब ये एस रैंकिंग हंटर हील कर रहा था, उसके पीछे से बहुत सारे एंड मॉन्स्टर आ जाते हैं, उसके ऊपर हमला करते हैं। और जो लो रैंकिंग हंटर है वो चिल्ला के कहता है पीछे की तरफ देखो। और तभी हम लोग देखते हैं वहां पर 2 और एस रैंकिंग हंटर आ जाते हैं और उसे बैकअप देते हैं, उन सारे के सारे एंड मॉन्स्टर को फोड़ रहे हैं। और बहुत सारे एंड मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद जो बाकी के हंटर है वो लोग कहते हैं बियोंगू, मतलब जो हीलर हंटर है, एस रैंकिंग हीलर है, उसे कहता है तुम बहुत ज्यादा रेकलेस हो, हम लोग से पहले ही तुम दौड़ते हुए यहाँ पर क्यों आ गए? तो ये जो हीलर है वो कहता है मैं जितने सारे लोग हो सकते हैं मैं उन लोगों को बचाना चाहता था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर आ गया। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा एंट आता है जो व्हाइट है और बाकी के एंट से बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी है। तो वो लोग कहते हैं लगता नहीं कि ये यहाँ का बॉस है, लेकिन लगता है ये टीम लीडर है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो वो लोग कहते हैं हम लोग को डरने की जरूरत नहीं, हम लोग एस रैंकिंग हंटर है। और वो लोग कहते हैं हीलर तुम पीछे रह के बाकी के लोगों को हील करना, हम दोनों उसे संभाल लेंगे। तो जो हीलर है वो कहता है ऑफ कोर्स जाओ तुम दोनों, मैं उन लोगों को संभाल लूंगा। तो ये दो एस रैंकिंग हंटर दोनों साथ में हमला करते हैं और ये जो एंट है उसके ऊपर भारी पड़ रहा है, दोनों ही अपना पूरा ताकत यूज करता है और ये जो एंट है उसको खत्म कर देता है। लेकिन उसके बाद हम लोग देखते हैं वहां पर और भी बहुत सारे व्हाइट एंट आ रहा है और वो लोग कहते हैं अभी तो मजा आ रहा है और दोनों तगड़ा फाइट कर रहे हैं उन लोगों के साथ। हम लोग एक दूसरे लोकेशन का सीन देखते हैं, बाहर से जो गिल मास्टर चोई है वो साइड में देख रहा है और कहता है लगता है हमारा जो हंटर है वो लोग सही टाइम पे वहां पर पहुंच गए, अभी हमारा फाइट करने का टाइम आ चुका है। और हम लोग देखते हैं उन लोगों के सामने बहुत सारे रेड एंट और बहुत सारे व्हाइट एंट आ रहा है और जो गिल मास्टर चोई है वो अपने फायर पावर से अटैक करता है। सामने जितने सारे एंट मॉन्स्टर थे रेड एंट सारे के सारे खत्म हो जाता है, लेकिन जो व्हाइट एंट है वो अभी भी जिंदा है, वो लोग हमला करता है। और जो गिल मास्टर चोई है वो कहता है सारा प्रिपरेशन हो गया, हमला करो, और सब लोग हमला करता है। एंट के साथ ये जो हंटर है उन लोगों का फाइट चल रहा है। और उसके बाद हम लोग को बताया जाता है 10 साल पहले से हमारे दुनिया में ये सब कुछ हो रहा है, हमारे दुनिया में बहुत सारे गेट अपीयर हो रहा है और ये जो गेट है वो एक डायमेंशनल गेट है, दूसरी दुनिया के साथ ये कनेक्टेड है। और उस गेट के उस पार क्या होता है, बहुत सारे मैजिकल बीस्ट होते हैं और ये मैजिकल बीस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, उन लोगों के ऊपर नॉर्मल मिलिट्री वेपन का कोई भी असर नहीं होता। और उन लोगों को हराने के लिए हम लोग को इस तरह के लोग चाहिए जिनके पास स्पेशल एबिलिटी है, और उस तरह के स्पेशल एबिलिटी वाले लोग जो कि हम लोगों को बचाते हैं उन लोगों को हम लोग हंटर बोलते हैं। हंटर के बॉडी में जितना ज्यादा मैजिकल पावर होता है उसके ऊपर बेस करके हम लोग हंटर को डिवाइड करते हैं। उन लोगों के बहुत सारे क्लास है, एस क्लास, ए क्लास, बी क्लास, ऐसे करके करके ई क्लास तक है हंटर का डिवीजन। और हंटर के बॉडी में जितना ज्यादा मैजिकल पावर होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका क्लास क्या होगा। एक हंटर एवोकनिंग होने के बाद वो और ज्यादा स्ट्रांग नहीं बन सकता, चाहे वो कितना ज्यादा मेहनत क्यों ना करे। नेक्स्ट हम लोग एक कंस्ट्रक्शन साइट का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक गेट ओपनिंग हुआ है जो कि एक डी रैंक गेट है और उसको रेड करने के लिए वहाँ पर बहुत सारे हंटर इकट्ठे हो रहे हैं। वहाँ पर एक हंटर है जिसका नाम है मिस्टर किम और वहाँ पर आता है पार्क।
पार्क को देखने के बाद जो किम है वो कहता है अरे तुम यहाँ पर, मुझे तो लगा था तुमने ये हंटर का काम छोड़ दिया। लेकिन जो मिस्टर पार्क है वो कहता है नहीं, मेरा जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है तो मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। वो बहुत ज़्यादा नर्वस भी है और वो कहता है मैं इतने दिनों के बाद आ रहा हूँ, पता नहीं मैं अच्छे तरीके से सबके साथ काम कर पाऊंगा या फिर नहीं। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर हमारा MC मेन कैरेक्टर का एंट्री होता है, मिस्टर संग जिन वू। और जब वो एंट्री करता है साइड पे सब लोग उसके साथ बात कर रहे हैं, सब लोग कहते हैं संग कैसा है, सब लोग उसके साथ बात कर रहे हैं। जो मिस्टर किम है वो भी कहता है तूने खाना खाया ना, तो जो हमारा MC है वो कहता है ऑफ कोर्स मैंने खाना खाया, मेरा पेट भरा हुआ है। और उसके बाद वहाँ पर जो पार्क है वो कहता है ये क्या कोई सेलिब्रिटी है, सब लोग उसके साथ बात कर रहे हैं, लगता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन मिस्टर किम कहता है बिल्कुल ही नहीं, ये जो फाइटर है, ये जो हंटर है वो दुनिया का सबसे वीकेस्ट हंटर है। ये सुनने के बाद मिस्टर पार्क कहता है दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं, किम कहता है नहीं दुनिया का वीकेस्ट है। और मुझे लगता है ई रैंकिंग हंटर में भी वो सबसे ज्यादा बॉटम लिस्ट पे है। वो ई रैंक डॉन्जन पे जाके भी इतना ज्यादा वुंडेड हो जाता है, उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। MC को यहाँ पर आते हुए देख के वहाँ पर एक लड़की दौड़ती हुई आती है जिसका नाम है जूहे, और वो कहती है तुम्हारे साथ ये क्या हुआ, तुम्हारे बॉडी पे ऐसे चोट कैसे लगा। तो हमारा जो MC है वो कहता है ये तो यूजुअल है, ये नॉर्मल ही है, कोई बात नहीं, मेरे बारे में चिंता मत करो। तो ये लड़की कहती है ऐसा कैसे, मैं चिंता कैसे ना करूं, मैंने सुना है तुम्हें हॉस्पिटल भी जाना पड़ा, क्या तुम्हारे साथ कोई हिला नहीं था। तो वो कहता है नहीं, ई रैंक डंजन पे गए थे हम लोग, वो एक लो रैंकिंग डंजन है, लेकिन वहां पर जाके भी मुझे चोट लग गया, लेकिन हमारे टीम में कोई हिला नहीं था क्योंकि सब लोग बहुत ज्यादा हाई लेवल के थे। ये सुनते ही जूही कहती है अरे सब लोग तो बहुत ज्यादा सेल्फिश है, उन लोगों के साथ हिला क्यों नहीं है। तो हमारा जो संग जिन वू है वो कहता है नहीं नहीं, उन लोगों के ऊपर ब्लेम मत करो, मैं ही बहुत ज्यादा वीक हूँ। तो MC कहता है देखो सब लोग उस डी रैंकिंग गेट पे रेड करने के लिए तैयार हो रहे हैं, हम लोग को भी जाना चाहिए। तो वो लोग वहां से चले जाते हैं और उसके बाद हम लोग एक हाई रैंकिंग हंटर को देखते हैं जिसका नाम है सॉन्ग। वो कहता है आज के ये जो रेड है उसमें मैं लीडर बनूंगा। सब लोग कहते हैं हाँ, ऐसे एक स्ट्रांग इंसान को लीडर बनना चाहिए। और सब लोग गेट के अंदर एक एक करके चले जाते हैं। और जो मिस्टर किम है वो कहता है मिस्टर संग जिन वू तुम ज़्यादा चिंता मत करो, हमारे साथ रहना, हमारे पीछे ही रहना और अपने आप को चोट से बचाना। तो जो MC है वो सोचता है मेरे पास बस एक नाइफ है जिसमें मैजिक पावर तो है ही नहीं। और वो कहता है मेरे पास एक नाइफ तो है, कुछ ना होने से तो अच्छा तो है, लेकिन मैं देखता हूँ आज क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। और वो भी उस गेट के अंदर चला जाता है। अगले सीन में हम लोग चेयरमैन गो को देखते हैं, वो बात कर रहे हैं अपने असिस्टेंट के साथ और वो कहता है मीटिंग कैसा गया। मिस्टर गो कहता है हाँ, जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल है उन लोग के साथ मीटिंग अच्छा ही गया और वो लोग चाहते हैं हमारा जो एसेंशियल स्टोन है वो हम लोग उन लोगों के हवाले कर दे। और ये लॉजिकल भी है, हम लोग हंटर है और हम लोगों के पास ये जो एसेंशियल स्टोन होता है जो कि मॉन्स्टर को डिफीट करने के बाद मिलता है वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। और ये जो सरकार है वो उसका कोई ऑल्टरनेटिव पावर सोर्स बनाना चाहता है। और उसके बाद हम लोग मिस्टर सॉन्ग को देखते हैं, उसके हाथ में भी एक एसेंशियल स्टोन है और वो कहता है ये तो बहुत ज्यादा लो रैंकिंग एसेंशियल स्टोन है, लेकिन मुझे एक मिल तो गया। और उसके बाद ही जो जी हुई है वो चिल्लाती है और कहती है पीछे देखो, और उसके ऊपर एक गॉब्लिन हमला कर देता है। MC अपना पूरा ताकत लगा के उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन उसका जो नाइफ है वो टूट जाता है क्योंकि वो एक बहुत ही लो रैंकिंग नाइफ है, वो बहुत ज्यादा वीक है। और जो गॉब्लिन है उसका वेपन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो तो उसे मार ही नहीं पाता, उल्टा जो गॉब्लिन है वो उसके बॉडी में मारता है, उसके बॉडी से बहुत ज्यादा खून भी निकल रहा है, वो नीचे गिर जाता है। और तभी हम लोग देखते हैं वहां पर आता है मिस्टर पार्क जो इतने साल से फाइट भी नहीं कर रहा था। वो आता है और उस गॉब्लिन को बीच में से फाड़ डालता है और कहता है मिस हीलर प्लीज उसे हील करो। हीलर जूही उसे हील करना स्टार्ट कर देती है और कहती है चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें पूरी तरीके से हील कर दूंगी। और जो MC है वो नीचे लेटा हुआ है और वो साइड से देख रहा है उसके जो टीममेट है उसके साथ जितने सारे हंटर है सब लोग कितना ज्यादा स्ट्रांग है, वो लोग कैसे ब्रिलियंटली फाइट कर रहे हैं और वो नीचे गिरा हुआ है, वो एक नॉर्मल गॉब्लिन को भी हरा नहीं सकता, उसको अपने आप के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और ऐसे ही थोड़ी देर तक फाइट करने के बाद जो डंजन है वो क्लियर हो जाता है, वहां पर जितने सारे मॉन्स्टर है इंक्लूडिंग बॉस मॉन्स्टर सबको मार डालता है। और वो लोग कहते हैं ये जो डंजन है वो क्लियर हो गया, लेकिन वो लोग कहते हैं हमारे पास ज्यादा एसेंशियल स्टोन नहीं है। और उसके बाद हम लोग MC को देखते हैं, उसके हाथ में एक एसेंशियल स्टोन है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा लो रैंकिंग एसेंशियल स्टोन है। MC कहता है इस ई रैंकिंग एसेंशियल स्टोन को बेच के मुझे ज्यादा पैसा भी नहीं मिलेगा, लेकिन मैं इसके लिए मरने वाला था। और उसके बाद हम लोग देखते हैं साइड में जूही है, वो कहती है कि तुम इतना ज्यादा स्ट्रबन क्यों हो, मैंने बोला ना तुम्हें डंजन में आने की जरूरत नहीं। जो MC है
वो कहता है आई एम सॉरी। वो और भी ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है मैं तुम्हारा सॉरी सुनने के लिए ये सब कुछ नहीं बोल रही, मैं तुम्हारे लिए सच में चिंता कर रही हूँ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा। जब वो उसे डांट रही थी कोई आता है कहता है देखो मुझे क्या मिला, मुझे यहाँ पर एक और गुफा मिला। सब लोग कहते हैं अरे ये तो लगता है कोई डबल डंजन है। तो सब लोग कहते हैं हाँ हम लोगों ने बॉस मॉन्स्टर को मार दिया, लेकिन उसके बाद भी ये जो डंजन है वो क्लोज नहीं हो रहा, हम लोग को लगा ही था कुछ गड़बड़ है, क्या करना चाहिए। तो उसके बाद एक बंदा कहता है क्या करना चाहिए, हम लोग को उसके अंदर जाना चाहिए, हम लोग को और भी ज्यादा लूट मिलेगा, क्योंकि हम लोगों को पहले वाले डंजन में ज्यादा लूट ही नहीं मिला। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं हम लोग को वापस जाना नहीं चाहिए। तो उन लोग का जो पार्टी का जो लीडर है मिस्टर सॉन्ग, वो कहता है देखो ये एक एक्सेसिव सिचुएशन है और ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को हंटर एसोसिएशन को सब कुछ बताना चाहिए और उसके बाद हम लोगों को डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन बाकी के जो लोग हैं वो लोग कहते हैं नहीं हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो सारा का सारा अच्छा माल अच्छा लूट वो लोग ले जाएंगे, और देखो ये बस एक डी रैंकिंग डंजन है तो क्या ही हो सकता है। तो ये जो डबल डंजन है वो भी ज्यादा हाई लेवल डंजन नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे डंजन एक साथ लिंक्ड रहते हैं। तो वो लोग कहते हैं ठीक है हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो लोग जाना चाहते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो जाना नहीं चाहते, चलो एक वोट करते हैं। और उस वोट में हमारा जो जूही है वो कहती है नहीं मैं जाना नहीं चाहती, और ऐसे वोट करने के बाद हमारे पास मिलता है 6 लोग जो जाना चाहते हैं और 6 लोग जो जाना नहीं चाहते। और उसके बाद जो कैप्टन है जो लीडर है वो कहता है जीहू तुम क्या कहना चाहते हो, तुम्हारे वोट के ऊपर हमारा डिसीजन डिपेंड करता है। और उसके बाद एमसी सोचता है मेरा जो डैड है वो मिसिंग हो चुका है और मेरा जो मॉम है वो भी हॉस्पिटलाइज्ड है और मेरा जो बहन है उसको पढ़ाई का खर्चा भी मुझे देना है, तो चलते हैं। और वो कहता है ठीक है मैं जाऊंगा। तो सब लोग जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये वाला सीन वहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कुछ चोर एक लड़की का पर्स चोरी करके पूरी तेजी से भाग रहे हैं और उन लोगों के सामने एक लड़की आके खड़ी होती है। वो लोग कहते हैं सामने से हट जा, लेकिन वो हटती नहीं। अचानक से वो कूद जाती है और उन लोगों के ऊपर से जाते हुए जो पर्स है वो अपने हाथ में ले लेती है। और जो लोग इस लड़की का पर्स चोरी करके भाग रहे थे वो लोग नीचे गिर जाते हैं। सब लोग कहते हैं देखो ये तो बहुत ज्यादा कमाल का है। और जिस लड़की का पर्स है वो भी दौड़ती हुई आती है और कहती है थैंक यू उन लोगों को पकड़ने के लिए। और उसे देखने के बाद ही वो लड़की पहचान जाती है और कहती है अरे ये तो चाहे इन है। ये नाम सुनते ही वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सब लोग कहते हैं वो सेलिब्रिटी चाहे इन, और एक और लड़की कहती है हाँ वो सेलिब्रिटी एस रैंकिंग हंटर चाहे इन, और वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ये देखते हुए जो चाहे इन है वो वहाँ से कूद जाती है और कूदते हुए वो वहाँ से चली जाती है। और ये चाहे इन ही है हमारे इस सीरीज का फीमेल लीड। और उसके बाद हम लोग फिर से एमसी और उसके पार्टी को देखते हैं। वो लोग चल रहे हैं उस गुफा से 40 मिनट हो गया और वो लोग कहते हैं हम लोग तो 40 मिनट से चल रहे हैं, लेकिन बॉस का रूम कहाँ पर है। सब लोग कहते हैं एक बॉस को हराने के बाद डबल डेंजर में दूसरे बॉस को मिलते मिलते 1 घंटा से ज्यादा लगता है। इस ग्रुप के एकदम पीछे की तरफ चल रहा है हमारा एमसी और जूही द हीलर। जूही बहुत ज्यादा गुस्सा करती है एमसी के ऊपर। जो एमसी है वो कहता है मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हो। जो जूही है वो कहती है हाँ मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा कर रही हूँ, मैंने तुम्हें बोला ना तुम्हें एक और डंजन में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन तुमने फिर से भी एग्री किया। जो एमसी है वो कहता है आई एम सॉरी, तुम तो बाहर जाना चाहते थे, तुम सर्च नहीं करना चाहते थे। तो जो जूही है वो कहती है इसके लिए मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए गुस्सा हूँ क्योंकि तुम बहुत ज्यादा रेकलेस हो। और उसके बाद जो एमसी है वो कहता है हाँ मुझे समझ में आ गया, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा। और उसके बाद ही एक बंदा चिल्ला के कहता है देखो हम लोग को दरवाजा मिल गया नेक्स्ट बॉस रूम का। सब कहते हैं ये जो बॉस रूम का डोर है वो कितना ज्यादा इम्पोजिंग है, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है। और वो लोग धीरे धीरे खोल के उस रूम के अंदर जाते हैं। जब डंजन के अंदर जाते हैं सब लोग देखते हैं कि धीरे धीरे एक एक करके सारा का सारा लाइट जल जाता है। सब लोग कहते हैं मशाले अपने आप ही जल रहा है, इस तरह का डंजन मैंने पहले कभी भी नहीं देखा। और सब लोग धीरे धीरे अंदर घुसते हैं। जहाँ से वो लोग घुसते हैं वहाँ पर 2 बड़े बड़े स्टोन के स्टैचू है, वो भी बहुत ज्यादा इम्पोजिंग है। और उस रूम में चारों तरफ से बहुत सारे एक एक करके स्टोन के स्टैचू है। कुछ स्टैचू के हाथ में वेपन है, कुछ स्टैचू के हाथ में कुछ इंस्ट्रूमेंट है। सब लोग इधर उधर घूम रहे देखते हैं, कहते हैं इस तरह का डंजन हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा, ये बहुत ज्यादा विजार है। एक बंदा कहता है देखो ये जो स्टैचू है उसके हाथ में कुछ लिखा हुआ है। वो लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर लिखा हुआ है मैं हूँ रिवर्स गॉड, मेरे सामने झुको, ऐसे बहुत तरह का बकचोदी लिखा हुआ है। और सब लोग कहते हैं देखो ये जो स्टैचू है वो कितना ज्यादा बड़ा है, कितना ज्यादा खतरनाक है। हमारा जो एमसी है वो भी एक स्टैचू के सामने खड़ा हुआ है और वो स्टैचू इस रूम का सबसे बड़ा स्टैचू है और सबसे ज्यादा इम्पोजिंग स्टैचू है। और उसके बाद ही हम लोग हमारा हीलर जूही को देखते हैं। वो हमारा एमसी को खींचती है और कहती है देखो मेरा बात सुनो। वो बहुत ज्यादा डर रही है और कहती है देखो मैंने पीछे की तरफ जब घूमा मैंने देखा ये जो स्टैचू है उसका आंखें हिल रहा है, वो हम लोगों के ऊपर नजर रखे हुआ है, ये बहुत ज्यादा क्रीपी है, हम लोग को यहाँ से बाहर जाना चाहिए। एक और बंदा डिस्कवर करता है वहाँ पर एक मैजिकल सर्कल है। कुछ लोग कहते हैं देखो ये जो डंजन है वो पूरी तरीके से खाली है, यहाँ पर कोई मॉन्स्टर ही नहीं है, हम लोग किसके साथ फाइट कर रहे हैं। और तभी हम लोग देखते हैं एक धमाके के साथ वहाँ पर जो डंजन का गेट है वो बहुत बड़ा
बड़ा वॉशरूम का गेट वो बंद हो जाता है। सब लोग कहते हैं ये बंद कैसे हो गया। तो एक लड़की कहती है अब तो हम लोग यहाँ पर ट्रैप हो गए, हम लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। तो एक डी रैंकिंग का हंटर आता है और कहता है कैसे बाहर नहीं जा सकते, देखो मैं जाके अपने पावर से दरवाजे को खोलता हूँ। वो जाता है और दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इस दरवाजे के साइड में जो स्टोन स्टैचू है उसमें अचानक से जान आ जाता है। वो अपना हथियार उठा लेता है और उस हंटर को मार डालता है, वहां पर ही खत्म हो जाता है। ये देखने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर चल के आ रहा है। सब लोग बहुत ज्यादा डर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं हम लोगों को इन सर्कस स्टैचू के साथ फाइट करना पड़ेगा, हम लोग कैसे जीतेंगे, उन लोगों का साइज देखो कितना ज्यादा बड़ा है। हमारा जो एमसी है उसकी तो फट के हाथ में आ चुका है। एमसी सोचता है अगर ये सर्कस स्टैचू जिंदा होकर हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं तो हमारे पीछे जो सबसे बड़ा स्टैचू है वो भी जिंदा हो जाएगा। अगर वो जिंदा हो जाएगा तो हम लोग बचेंगे नहीं। वो पीछे की तरफ घूमता है, उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है और देख रहा है और देखता है जो सबसे बड़ा स्टैचू है उसका भी आंखें हिल जाता है और उसे देखने के बाद ही उसे कुछ रियलाइजेशन होता है और वो सोचता है मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, मैं ई रैंकिंग हंटर में भी बहुत ज्यादा वीक हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं जिंदा हूँ। मेरा जो इंस्टिंक्ट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मुझे समझ में आ जाता है कहाँ पर डेंजर है और नहीं, और ऐसे ही मैं इतने दिनों तक जिंदा रहा। और उसके बाद वो फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाता है और वो चिल्ला के कहता है सब लोग झुक जाओ। हम लोग देखते हैं एक एक करके सब लोग झुक जाते हैं और जो सबसे बड़ा स्टोन स्टैचू है वो अपने आंखों से लेजर बीम फायर करता है सुपरमैन की तरह। जो लोग झुक नहीं पाते वो लोग वहां पर ही वेपोराइज्ड हो जाते हैं और ये देखने के बाद सब लोग की फट के हाथ में आ जाता है और कहता है क्या हो रहा है, हम लोगों को किसी ने ये इन्फॉर्म नहीं किया था ये जो डंजन है वो इतना ज्यादा खतरनाक है, अगर हम लोगों को पता चलता तो हम लोग यहाँ पर नहीं आते, अब हम लोग क्या करें, हम लोग तो मरने वाले हैं। और कुछ लोग कहते हैं ये बस एक डी रैंकिंग डंजन है, लेकिन ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डिफिकल्ट कैसे हो सकता है। सब लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, सब लोग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में है। इस सिचुएशन में भी हमारा जो एमसी है वो अपना दिमाग चलाने की कोशिश करता है, कोई ना कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है और वो सोचता है हमारा बाहर जाने का एक ही रास्ता था और जो बॉस रूम का डोर है वो बंद हो चुका है, हम लोग यहाँ पर ट्रैप है और यहाँ पर जितने सारे एनिमी है सारे के सारे बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, तो हम लोग यहाँ से बच के वापस नहीं जा सकते। अब हम लोग क्या करें, हम लोग मरने वाले हैं। और एमसी के इस रियलाइजेशन के साथ ही ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ जहाँ पर एमसी को उसका पावर्स मिलेगा। तुम लोग बताओ तुम लोग एक्साइटेड हो या फिर नहीं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक तो जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।